हो हल्ला तो आप जानते हैं, ये तो खाली वोटों की राजनीति है। वोट लेने के लिए हल्ला करो। एक आयुष मलिक को अगर कन्वर्जन करा दिया, क्या हो जाएगा? क्या उस पर मतलब फर्क पड़ जाएगा? दबाव और ये सब चीजें तो काम कर रही हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। वर्तमान समय में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में क्या किसी नौजवान को बहला फुसलाकर जादू टोना करके तंत्र मंत्र के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है? मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में अभी जाट समाज के एक नौजवान आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और उसने एक मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी से भी शादी कर ली है, निकाह कर लिया है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इस पर तो मौलाना मौलवियों ने जादू टोना किया है, एक तरह से जाल फेंका है और इसकी प्रॉपर्टी पर उस लड़की चांदनी कुरैशी और मौलाना मौलवियों की नज़र है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय इंजीनियर शेषराज परमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या मतलब वास्तव में इस तरीके से जादू टोना करके तंत्र मंत्र के जरिए किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है? सबसे पहले तो इंजीनियर शेषराज परमार जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए जादू टोना तंत्र मंत्र इस तरीके से जाल फेंकना कर लेना चाहिए, कारगर होता है? कर लेना चाहिए। और सारे मौलाना मिल करके मोदी को और योगी का ही धर्म परिवर्तन करा देना, शाह का। जादू टोना करें, उन पर सारे लग जाएं, जितने जो मौलाना जोर लगा सकते हैं पूरी दुनिया के, वो लग जाए उनके ऊपर, करवा दें। ये बेकार की बातें हैं। और एक आदमी को टारगेट करने से क्या बहुत कुछ क्या हो जाएगा? एक आयुष मलिक को अगर कन्वर्जन करा दिया, क्या हो जाएगा? क्या उस पर मतलब फर्क पड़ जाएगा? वो पहले भी जैसा आप बता रहे हैं खुद ही, ये अच्छी खासी संपत्ति थी उस पर, अब भी है। ये व्यक्तिगत बात है। ये कहना कि साहब वो जादू टोने से ही होता है, तो जादू टोने से सारी दुनिया को बना देते ना। फिर तो जादू टोना, फिर इसमें कोई लिमिट थोड़ा होती है कि साहब जादू टोना से कोई सीमा होती कि एक को ही कराया जा सकता है, तो बहुतों को कराया जा सकता है। फिर ये बिल्कुल गलत बात है, खाली कहने की बातें हैं। और धर्म भी, जहाँ तक मेरा अपना है, मैं धर्म व्यक्तिगत विषय है, सामाजिक विषय नहीं है। ये सही है कि वो हालात जिस तरह के होते हैं या सामाजिक नियम जिस तरह के होते हैं, उन सामाजिक नियमों के अनुसार धर्म बन जाता है। धर्म का जो आगमन है वो सामाजिक नियंत्रण के लिए ही है। धर्म बनाया ही सामाजिक नियंत्रण के लिए गया है। अब 365 करोड़ साल का जो है वो सूरज का निर्माण, 300 करोड़ साल धरती का निर्माण, उसमें जो है 50 करोड़ साल पहले कुल जो है जीव का निर्माण जो है, उसमें 10 करोड़ साल पहले जो है वो हड्डी का निर्माण जीव में, और कुल मतलब 30 लाख साल पहले जो हम जिसके हम आगे वंशज बने हैं, सेपियंस जो हैं, उनका निर्माण जो है वो 25-30 हजार साल पहले जो है वो सारे के सारे जो है ऐसे ही इधर से उधर मतलब चले, अफ्रीका से चले, इधर से चले, उधर से चले, दुनिया में फैले। अभी 10,000 साल पहले तक वो मतलब वो जानवरों का, बंदरों का जीवन ही जीते रहे, कि जहाँ अपना खाने खुने को मिला वहीं डेरा डाल लिया। कुल 10,000 साल पहले उन्होंने सोचा कि नहीं साहब, ये जो मतलब शिकार के साथ साथ जो है मतलब कुछ अनाज वनाज खाया जाए, कुछ अनाज पैदा किया जाए। मतलब उसके बाद ही 10,000 साल पहले खेती आई। खेती में से जो फालतू अनाज होने लगा तो उसका व्यवसाय होने लगा, व्यवसाय बना तो उस पर व्यापारी आ गए, व्यापारी आ गए तो नियंत्रण करने वाले आ गए। फिर उनकी जो है उसकी सुरक्षा के लिए और मजदूरी के लिए आदमियों की जरूरत पड़ने लगी, तो स्टेट बन गई, राज्य बन गए। फिर वो जो है राज्य मतलब लेकिन तब भी खूंखार बना रहा वो आदमी, जो है वो बर्बर ही बना रहा। अभी से 1000 साल पहले तक बर्बर बना रहा। वो बर्बरता था अपना जो है वो उसने अपने आप को फैलाया। अभी ये सब जो है ये धर्म की बातें तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2-2,500 साल, 2000 साल, 2,500 साल बस। अब कहाँ 365 करोड़ साल, कहाँ 2,500 साल? आप देखो तो सही, 0.001% में आकर के आता है। हम कह रहे हैं कि साहब, और ऐसी ऐसी करोड़ों जो है वो प्लेनेट हैं, धरतियाँ हैं ब्रह्मांड में, पता नहीं कितनी सारी धरतियाँ, पता नहीं क्या क्या निकलेगा अभी।
अब सब हम लगे हैं सब। देखिए, असली बात यह है कि मानवता का विकास होना चाहिए, और विकास के लिए सामाजिक नियम भी जरूरी होते हैं। उन सामाजिक नियमों का आप खाली नियम बना कर रखो या धर्म बना कर रखो या जैसे भी चाहो, किसी तरह से व्यवस्थित रहे। जरूरत यह है कि आदमी सुव्यवस्थित रहे। ब्रेन वॉश जैसी कोई चीज नहीं। ब्रेन वॉश तो ये खाली बोला, अगर कोई स्लैग इसका है जो कि उसका ब्रेन वॉश होना चाहिए तो हो ही जाएगा। तो फिर तो उसका बुद्धि तो देखिए, बुद्धि हम पूरे जीवन में 4-5% प्रयोग करते हैं। जितनी हमारी क्षमता है ना बुद्धि की, उसमें से 95% तो दफनाई जाती है, जलाई जाती है, या उसमें जो पारसी अपना छोड़ देते हैं कि साहब खा जाओ कुत्ते इसको शरीर को। ये सब बेकार की बातें हैं। हम केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग 4-5 जीनियस लोग 5-6% कर पाते हैं, जो बहुत जीनियस हैं, ये रिसर्च कहती है। तो बुद्धि अगर किसी की इस लायक है कि उसको जो है कन्वर्जन करा जा सकता है, उसका ब्रेन वॉशिंग करी जा सके, उस पर जादू टोना कराया जा सकता है, तो उस पर तो हो ही जाएगा। लेकिन एक आदमी, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण क्यों? और फिर मैं फिर बता रहा हूं आपको जो है कि ये कहना ही गलत है कि साहब जो है वो तलवार के बल पर सलवार पहनी गई है। हुआ है कुछ हिस्सों में, ऐसा भी हुआ है, क्योंकि जो सत्ता की हनक होती है, सत्ता के लिए आदमी सब कुछ करता है, और वो ओवर द टाइम लोग बाग जो है अपना स्वार्थ के लिए उस सत्ता से अपना जो है लाभ लेने के लिए जुड़ जाते हैं। उसमें कोई नई बात कुछ नहीं है, पहले भी हुआ ऐसा जो है। जो इतना हो हल्ला इस पूरे प्रकरण पर हो रहा है, तो इसको लेकर मतलब आपके मन में क्या है, क्या वजह है? हो हल्ला तो आप जानते हैं, ये तो खाली वोटों की राजनीति है। वोट लेने के लिए हल्ला करो, मुसलमानों से नफरत पैदा करो। ये तो सन 42 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया था कि भाई मुसलमानों को डर दिखा कर मेरे समाज का शोषण किया जाएगा, जो हो रहा है आज। लेकिन ये नहीं चलने का। हो गया, अब 10-12 साल हो गए, जितना भी हो गया। अब आदमी आप देखो ना, काकरोच पार्टी और ये पार्टी, ये क्या है सब? ये जनता में आक्रोश है। आक्रोश तो है, पेपर देने जाते हैं वो लीक हो जाता है, भर्तियां हो नहीं रही, बच्चों की शादियां तक तो हो नहीं रही हैं। 30-30, 35-35 साल के हो गए, 40-40 साल के हो गए बच्चे। जब नौकरी नहीं लगी तो ऐसे ही रह गए बगैर शादी के। क्या है, ये जीवन ही खत्म हो गया। जो सामान्य जीवन था कि भाई अब बच्चा बड़ा होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, आगे फिर वो उनको पढ़ाएगा, एक वो आगे तरक्की करेगा, वो सारा का सारा तो अस्त व्यस्त हो गया। इसलिए कि आप खाली राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट की नीति कर रहे हैं। और वोट की नीति भी किस लिए? किसी सामाजिक सेवा के लिए नहीं है। सब कहने की बातें हैं कि आप देखो ना, सांसद कितने कितने बिक रहे, 5 करोड़ 10 करोड़ करोड़ में बिक रहे हैं ना। एक बिक रहा, 2 बिक रहा, नहीं बिक रहे, बिक तो रहे ना। इसका मतलब क्या है? सारा पैसे के लिए है, सब कुछ धन के लिए है, ऐशो आराम के लिए है। भाई मैं ये कहता हूँ कि इतना तो सम्राट अशोक ने मतलब आराम वो नहीं किया होगा, ऐशो आराम। अकबर ने इतना ऐशो आराम नहीं किया होगा जितना भारत का प्रधानमंत्री को ऐशो आराम है। जबकि अकबर का साम्राज्य भी पूरे देश पर नहीं हो पाया था और अशोक का भी नहीं होया था। मतलब मौलाना मौलवी किसी प्रकार का कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, नहीं सकते। ये बेकार की बातें हैं। बिल्कुल ना कोई मतलब जो है साधु सन्यासी कर सके, ना मुल्ला मौलवी कर सके। हिप्नोटिज्म एक है, वो कंटिन्यूटी में एक आपको जो है प्रभावित कर सकते हैं वो, लेकिन वो सीमित है। और वो उसी पे है कि जब आदमी उस तरफ सोचेगा, करेगा, उस पर समर्पित हो जाएगा, लगा रहेगा उसमें, उसके ऊपर। मतलब एक दिन में हो जाता है क्या जादू टोना? एक दिन में हो जाता है क्या? बहुत टाइम मतलब लगता है किसी को प्रभावित करने के लिए। बुद्धि का ही है, और जादू टोना कुछ नहीं है, बुद्धि को प्रभावित करना है। मतलब वो कहीं ना कहीं इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित हुआ है। मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकता। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत उसको ठीक लगाओ, क्योंकि ऐसे ही नहीं जाता कोई भी। और कन्वर्जन तो बहुत सारे होते हैं ना, कोई ईसाई बनता है, कोई मुस्लिम बनता है, कोई वापसी भी होती है, कोई जिधर जाता है, कोई मतलब कहीं धर्म परिवर्तन होते रहते हैं। नई बात क्या है इसमें? कोई राधा स्वामी बन जाता है, कोई आशाराम का चेला हो जाता है, कोई राम रहीम का चेला हो जाता है। वो तभी तो होता है जब बुद्धि उसकी लगती है, उसको लगता है कि इधर ठीक है, इधर चमत्कार है, इधर ये सब कुछ गुरुजी ये सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सारा कल्याण हो रहा है। इसलिए तो ये तो बुद्धि में चेंज आना तो कोई नई बात क्या है इसमें? मतलब हिंदू धर्म के बजाय उसे इस्लाम धर्म में कुछ अच्छा लगा। देखिए, फिर वो थोड़ी सी आलोचनात्मक बात आ जाती है
हिंदू धर्म अब तक यही कहता था कि मैं सहिष्णु हूँ, हमारा विशेषता सहिष्णुता की है। लेकिन सहिष्णुता की पहचान तो तब होती है ना जब सत्ता मिलती है आपको। अगर आप सत्ता पे आसीन हो गए, सर्वाधिकार आपको मिल गए, तब भी आप सहिष्णु हैं, तब भी आप अत्याचार नहीं कर रहे, तभी तो सहिष्णु कहलाओगे। और ये तो दिखाई नहीं दे रहा पिछले 10-12 साल में, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि आप जो है मतलब अत्याचार नहीं कर रहे। संविधान क्या कहता है? संविधान तो ये कहता है कि भाई किसी को भी धर्म परिवर्तन लालच से नहीं कराया जा सकता। वो उसका मौलिक अधिकार है, वो किसी भी धर्म में रहना चाहे, किसी भी व्यवस्था को पालन करना चाहे, ना किसी भी धर्म में ना रहे, बिना धर्म का भी रह सकता है, ये तो उसका अधिकार है। अगर उसे अपने आप को नियंत्रित रखने के लिए किसी धर्म की जरूरत है तो उसमें चला जाए। आयुष मलिक को क्या लालच हो सकता है? अब ये तो आयुष मलिक को ही होगा, करोड़पति है, पैसे नहीं, की मैं उसके फिर कह पास रहा कमी हूँ नहीं। लालच कोई पैसे का ही होता है, ये तो जरूरी नहीं लालच पैसे का ही होता है। लालच तो आपके आदमी की सोच का है। मुझे लगता है कि मेरी सोच यहाँ ठीक है तो वहां जाऊंगा। मुझे लगता है बौद्ध धर्म अच्छा तो बौद्ध में चले जाओ, या वहां मुझे शांति मिल रही है तो बुद्ध बन जाओ, या आपको ईसाई में बन रही है तो ईसाई बन जाओ। लेकिन ये सब जो है ना, अब देखो हमारा हिंदू धर्म में कह रहे हैं ब्रह्मा ने बनाई पृथ्वी, उधर वो पारसी कह रहे हैं यरूशलेम बनाई, उधर इस्लाम वाले कह रहे हैं कि साहब हमारे खुदा ने बनाई। जबकि पृथ्वी तो 365 करोड़ साल पहले गैसेस का सॉलिडिफिकेशन से हुई, बनाई तो किसी ने नहीं। और 365 करोड़ साल में ही क्यों, मतलब पहले ही क्यों बनाई? तभी बना देते। ये हाल जो हमारा आज का है, इसको 365 करोड़ साल क्यों लगे इस हालत में आने में? अगर किसी ने बनानी थी, किसी ईश्वरीय शक्ति ने बनानी थी तो एकदम बना देता ना सब कुछ ठीक ठाक, सब धन धान्य सब परिपूर्ण सब कुछ हो जाता ना। आज भी इतने सारे जो भूखे नंगे बगैर कपड़े के सोते हैं, शिक्षा नहीं मिलती, सारी उम्र बेचारे जो है वो दो पेट पालन में ही लगे रहते हैं। तो ये सब क्यों नहीं कर सकता ईश्वर? कर देना चाहिए उसको सब ठीक ठाक, खुदा को कर देना चाहिए, ईसा मसीह को कर देना चाहिए सब कुछ ठीक ठाक। आपको नियंत्रण करने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिन्हें आप धर्म कहते हैं। व्यक्ति को नियंत्रण करने के लिए, समाज को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको होना भी चाहिए, उसको मौलिक अधिकार होना चाहिए कि वो क्या ठीक लगता है उसको वो करता है। इंजीनियर साहब, आपके पास आंकड़े बहुत रहते हैं, आप आंकड़ों पर बात करते हैं, तो मैं खासकर भारत देश की बात कर रहा हूँ। तो भारत देश में पिछले 10-15 सालों में हिंदू से मुसलमान ज़्यादा लोग बने हैं या मुसलमान से हिंदू बने हैं? मेरे हिसाब से तो पिछले 10-15 साल में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। 0.001% कोई हुआ हो तो वहीं पहुंच जाते हैं लोग बाग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई विशेष परिवर्तन हुआ। अब एक की बात कर रहे हो तो ये एक आध क्या होता है? तो वैसे तो ये है कि वो क्या नाम जो धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम में ही स्वीकार किया था, नाम भी दोनों का वही था। तो जो मतलब के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? वो तो स्वार्थ के लिए ही था ना, कि हमने मतलब दोनों को अच्छा लगा। उसके पहली शादी थी धर्मेंद्र की, वो नहीं कर सकता था, दूसरी तो उसने इस्लाम बन के कर ली। हालांकि ये व्यवस्था दूर हो गई है, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ तो यही है। संविधान जैसा आपने पूछा ना, संविधान ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है कि साहब आप कौन से धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये प्रतिबद्ध करता है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन लालच से कराया जाता है, किसी लालच से कराया जाता है या फोर्स से कराया जाता है, वो स्वीकार्य नहीं है। बाकी मन की बात है कि आदमी को जहां शांति मिले, वो बुद्धिस्ट बन जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए, वो इस्लाम में चला जाए, ये तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वो इस्लाम से हिंदू में आ जाए, वो भी उसकी स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं है किसी तरह की। वो लड़का हिंदू से मुसलमान बन गया और जिससे उसने निकाह किया चांदनी कुरैशी, चांदनी कुरैशी को भी और उसके पिताजी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है,
तो इसमें उन लोगों का क्या दोष है, और नहीं। क्या बस वही लोग जेल जाने चाहिए थे? देखिए चौधरी साहब, आतंकी कोई जन्मजात नहीं होता। इस समाज में व्यवस्था ये है कि सबसे पहले समाज में जाता है आदमी और नैतिकता के आधार पर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। और नैतिकता से नहीं होती तो फिर वो कानून की शरण लेता है, मेरी कानून से व्यवस्था हो जाए। और नैतिकता और कानून दोनों अगर काम ना करें तो फिर वो आतंकवाद या बाई फोर्स, या आप जिसको डाकू वाकू कहते हैं, या वो भगोड़ा कहते हैं, या खड़ा खाड़कू कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं वो बन जाता है। तो सवाल ये है कि अगर हमारी विश्वास जो है न्याय से उठ जाएगा तो ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ना देश के लिए अच्छा है, ना धर्म के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है। तो ये अभी जो कुछ हो रहा है इसमें न्याय का पालन नहीं हो रहा। हम जो हमारी सहिष्णुता जिसको कहते थे कि हिंदू धर्म में सहिष्णुता होती है, उसको हमने तज दिया, छोड़ दिया। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। संविधान से चलना चाहिए, न्याय से चलना चाहिए। न्यायपालिका बनाए हुई हैं, कानून बनाए हुए हैं, वो कानून के हिसाब से, और कानून में भी न्याय होना चाहिए, जजमेंट नहीं कि जज साहब को जो अच्छा लगा वो दे दिया डिसीजन। जो है जजमेंट में और जस्टिस में बहुत फर्क है। निर्णय देना और न्याय करना दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो अभी कुछ थोड़ा सा ये ठीक नहीं हो रहा है, ये समाज के लिए ठीक व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके का दबाव बन रहा है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और हिंदू संगठन भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो और वर्तमान सरकारें भी हैं, केंद्र में भी भाजपा है और प्रदेश में भाजपा है, तो आपको लगता है कि वो लड़का इस्लाम धर्म में बना रहेगा या इस दबाव की वजह से वापसी हो जाएगी? देखिए, जब दबाव में जो है, जब सांसद पर दबाव पड़ता है, वो अपना जो है छोड़ छाड़ कर दूसरी पार्टी में जाने को तैयार है। उन लोगों को धोखा दे रहा है जिन्होंने उसको सांसद बनाया, जिन्होंने लाखों लोगों ने वोट दी, उनको छोड़ छाड़ करके वो दूसरी तरफ जा रहा है। तो लालच और दबाव और ये सब चीज़ें तो काम कर रही हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, भविष्य के लिए ठीक नहीं है ये व्यवस्था। अभी आप देखो, अभी तक तो आप बंगाल में देख रहे थे कि सांसद टूट गए, अभी महाराष्ट्र में शुरू हो गए। क्या है, करोड़ों रुपए। मतलब नैतिकता नाम की कोई किसी को ना डर है, ना सोच है, ना कोई अच्छा सोच रहा है उसके लिए। तो ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। वो रहेगा नहीं रहेगा, ये तो उसकी परिस्थितियां हैं, उसकी क्या करेगा वो। हिंदुओं के लिए तो ये बड़ी अपमानजनक बात है। अब हिंदू शब्द पे मत बोलवाओ तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वो भावनाएं आउट होती हैं। हिंदू तो शब्द ही ये अपमानजनक है। ये जिन्होंने हिंदू शब्द दिया उन्होंने अपमान की तरह से दिया था, तो इसे तो ना ही उठाओ तो बात ठीक है। चलिए, तो इंजीनियर शेषराज कुमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।